मैं किसी के चैनल डिलीट को नहीं कराऊं, मैं इतना बोधा आदमी को नहीं। खोजी रोहदार, जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपना स्टूडियो एल्बम जिद ड्रॉप किया था और अब फिर से वो वापस आ चुके हैं अपने नए प्रोजेक्ट के साथ एक ईपी जिसका नाम होने वाला है फेक स्नेक। और इस ईपी का पहला गाना टूल आउट हो चुका है। सुन छोटे भीम दा और सकीम लावे ना तू बडंगल आत्मा। और इस ट्रैक में खोजी ने ढांढा नयोली वाला रिकॉर्ड लेबल्स और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो प्रमोशन के दम पे चलते हैं उन सब को डिस किया है। तो अगर हम मेन स्ट्रीम हरियाणवी आर्टिस्ट की बात करें जैसे कि ढांढा नयोली वाला, केडी या फिर मासूम शर्मा, ये सारे आर्टिस्ट अपने गाने में गन, वायलेंस, गैंगस्टर, बीफ कल्चर प्रमोट करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो गलत नहीं है। अगर हम हिप हॉप म्यूजिक की बात करें या फिर म्यूजिक इन जनरल की बात करें, म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। जो तुम करते हो वो अपने गाने में बताते हो। पर क्या हर गाने में यही चीज करना सही है? कि क्या हरियाणवी म्यूजिक और हरियाणवी हिप हॉप का मतलब सिर्फ गन, वायलेंस और गैंगस्टर पर्सोना को ही पुश करना है? क्या ये सच में हरियाणवी कल्चर या फिर हरियाणवी म्यूजिक का रियल रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट करेंटली हरियाणवी म्यूजिक का फेस बने हुए हैं और ये जैसा गाना बनाते हैं वैसे ही हरियाणवी म्यूजिक को बाहर या फिर पैन इंडिया देखा जाता है। तो क्या ये सारे आर्टिस्ट सही कर रहे हैं? खोजी ने अपने इस नए गाने में एग्जैक्टली इसी टॉपिक को टारगेट किया है, इसी के ऊपर बात किया है और जिसमें उन्होंने मल्टीपल रैपर्स को लपेटा है, उन्हें डिस किया है। तो हम एग्जैक्टली आज इस वीडियो में खोजी के इस गाने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे ये गाना एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है और कैसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में चेंज लेके आ सकता है और खोजी उसके एक बहुत बड़े पार्ट बन सकते हैं। मिस मत करना, मजा आएगा। इस गाने का जो लेंथ है वो 6.5 मिनट है। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि खोजी के अंदर कितनी भरी हुई बातें थी जो उन्होंने इस ट्रैक में बाहर निकाली है। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, ट्रैक के स्टार्टिंग में ही खोजी इंडस्ट्री के रैपर्स को टारगेट करते हैं, सिंगर्स को टारगेट करते हैं कि तुम लोगों का गैंग के साथ लिंक है तो तुम अपना लिंक गैंग के साथ रखो। मैं तो साधु बंदा हूं, मैं इन सब कामों में नहीं पड़ता हूं। तेरी अपराध दंगल मेरी यार सादंगल पीस मेरी चॉइस महाबूल। इवन गाने में आगे खोजी जो है एक आर्टिस्ट को रेफर करते हैं जिन्हें वो भाई बुला रहे हैं और ये बोलते हैं कि कुछ आर्टिस्ट जब ग्रो कर जाते हैं तो उनकी सक्सेस उनके सर पे सवार हो जाती है और वो क्रिटिसिज्म भी नहीं ले पाते हैं। सुवार तेरा खोट ना था, बेरा नारा बंधु ना आलोचना का। और कहीं ना कहीं ये लाइन सुन के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खोजी ने ढांढा को टारगेट किया है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो खोजी और ढांढा का हमें पास्ट में कोलैबोरेशन भी देखने को मिल चुका है। दोनों की रिलेशन पास्ट में अच्छी थी। सो मोस्ट प्रोबेबली ही इज टॉकिंग अबाउट ढांढा नयोली वाला। एंड इवन खोजी ने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम लाइव भी किया था जहां पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला था। अगर आपने मेरी विचारधारा गलत लगे तो आप मन्ने भी क्रिटिसाइज कर सको, जी लगा के फुल खुली छूट है। मैं किसी के चैनल डिलीट को नहीं कराऊं, मैं इतना बोधा आदमी को नहीं। क्रिटिसाइज करो, तार पे जितना होगा जरूर करो ताकि मैं भी समझ पाऊं कि कड़ियन कड़ियां जो मेरे पे कमी रही होगी वह कित रही होगी। ठीक है, यहाँ पे खोजी बोल रहे हैं कि वो क्रिटिसिज्म लेने के लिए रेडी है। जैसे इंडस्ट्री के बाकी रैपर्स, बाकी आर्टिस्ट क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हैं, खोजी को कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर तुम उनसे एग्री नहीं करते हो वो चैनल डिलीट नहीं करवाएंगे। रेफरिंग टू हरियाणवी ओल्ड स्कूल चैनल जिसे डिलीट कराने की कोशिश की गई थी या फिर डिलीट करा दिया गया था। इसके बाद खोजी ने उन सारे रैपर्स या फिर आर्टिस्ट को भी डिस किया जिनके गाने सिर्फ प्रमोशन के दम पे चला करते हैं। यहाँ पे खोजी किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इन जनरल वो पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री की कहानी बता रहे हैं कि कैसे सारे आर्टिस्ट जो है वो प्रमोशन के दम पे ही चलते हैं। साथ में खोजी ये भी बताते हैं कि कैसे जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो लोगों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए, खुद पैसे बनाने के लिए। बेसिकली खोजी का ये बोलना है कि सारे आर्टिस्ट जो है वो सेल्फिश हो गए हैं, अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए वो म्यूजिक के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे। खोजी के अकॉर्डिंग कलाकार या फिर आर्टिस्ट का जो मेन काम होता है वो समाज को, सोसाइटी को संदेश देने का होता है, सोसाइटी में चेंज लाने का होता है। बट आज तो कुछ अलग ही चल रहा है। इसके
बाद खोजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस करते हैं कि करेंटली कैसे रील्स के दम पे गाने हिट होते हैं, मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, बट गाने को कितने दिन याद रखा जाता है, 4-5 दिन, और फिर उसके बाद लोग उस गाने को भूल जाते हैं। मतलब आर्टिस्ट अपने गाने के थ्रू लेगेसी क्रिएट करना भूल गए हैं, जो पहले हुआ करता था। सिर्फ रील से गाने हिट हुआ करते हैं आजकल। लाकीरा बैठ गए दुकान खोल के, सुनी कोनी कला कदे कान खोल के। इसके बाद खोजी जो है वो रिकॉर्ड लेबल्स को भी डिस करते हैं जिन्होंने कला का दुकान खोल रखा है या फिर कला की दुकान चला रहे हैं। एंड इवन खोजी की जो रिलेशन है रिकॉर्ड लेबल के साथ वो अच्छी नहीं रही है। खोजी को पास में रिकॉर्ड लेबल से सपोर्ट नहीं मिला है, इस वजह से वो अपना इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल जो उन्होंने अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ स्टार्ट किया है, सिडनी रिकॉर्ड्स, उसके थ्रू हमें खोजी का ट्रैक देखने को मिल रहा है। कला तो है साधना, व्यापार को नहीं होंदी। दिस इज रियली ब्यूटीफुल लाइन। यहाँ पे खोजी बोलते हैं कि कला जो है वो साधना है, वो व्यापार नहीं है। साधना को व्यापार बना दिया गया है, लोगों ने बना दिया है, रिकॉर्ड लेबल ने बना दिया है। चलेगा खड़तल कहानियां का दौर, आड मेरा बावली बिठानियां का दौर। गाने में आगे खोजी बोलते हैं कि ये सारी चीज, ये जो सारी गंद इंडस्ट्री में फैली हुई है, ये खत्म होगी और फिर से स्टोरी टेलिंग और रियल आर्ट, रियल म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस आएगा। और कौन लेके आएगा? उसे खोजी लेके आएंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने इस ट्रैक के साथ कर दी है। लेबला में आजकल पानियां का दौर, खेती में था पहला न्यू है पानियां का दौर, पासे मटकान की भी सांभले हैं बारी। इसके बाद इवन खोजी हरियाणवी वल्गर डांस कल्चर के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे ये भी जो है हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी कल्चर को एक्सप्लॉइट कर रही है, और कैसे जो रागनी हुआ करती थी, स्टेज के प्रॉपर प्रोग्राम हुआ करते थे पहले, वो अब खत्म हो गया है और लोगों को सिर्फ वल्गैरिटी देखनी है। और फिर ट्रैक के लास्ट में खोजी ये बोलते हैं कि ये सारी पोल वो खोल के रख देंगे और सब कुछ के बारे में खुल के वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है और उन्हें रिवॉल्यूशन लाना है, चेंज लाना है और चीजें चेंज करनी है जो इंडस्ट्री में चल रही है उसको। Okay, so this was it. This was the whole track Tool by खोजी। I really love the concept of the track, क्योंकि एक तरफ जो आर्टिस्ट है, जितनी भी रैपर्स है, न्यू स्कूल जितनी भी म्यूजिक बन रही है ना, वो सिर्फ कुछ ही टॉपिक के ऊपर बनाई जा रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी गन वायलेंस की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये करना गलत है। अगर हम हिप हॉप म्यूजिक की बात करें तो हिप हॉप म्यूजिक में जितने भी रैपर्स हुए हैं वो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं या फिर करते थे, ठीक है, बट वो इसलिए बात करते थे क्योंकि वो लाइफ वो जीते थे, उनका वो लाइफस्टाइल था। दे वर रियल गैंगस्टर्स। बट आजकल के रैपर्स, जो फैक्ट है, हो सकता है लोगों को बात बुरी भी लग जाए, वो बहुत ज्यादा फेक करते हैं, फेक लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, और लोगों को, जो ऑडियंस है, जो बच्चे गाने सुन रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि दिस इज द रियल थिंग, ऐसा ही हो रहा है, ऐसी ही रियलिटी है, बट ऐसा नहीं है। मेरा ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि ऐसी म्यूजिक नहीं बननी चाहिए, सिद्धू पाजी भी तो बनाते थे, बट वो रियल रखते थे चीजों को। तो आर्टिस्ट को चीजें रियल रखनी पड़ेगी, फेकनेस से दूर जाना पड़ेगा, और एग्जैक्टली खोजी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सिर्फ म्यूजिक का मतलब ये नहीं होता है, और भी चीजें कवर करनी पड़ेगी, और भी सब्जेक्ट्स पे बात करना पड़ेगा, सोसाइटी के इश्यूज उठाने पड़ेंगे, और तब जाके चेंज आएगा, तब जाके लोगों तक मैसेज पहुंचेगा। जो इस गाने, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने ये ट्रैक को सुना, मुझे लगता है खोजी वही मैसेज इस ट्रैक के साथ प्रमोट करना चाह रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट ट्रैक था। ऐसे गाने बहुत ही कम आर्टिस्ट ड्रॉप करते हैं, और ऐसे गाने ड्रॉप करने के लिए गट्स भी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के वो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, उनका फैन बेस काफी बड़ा है, तो उनके फैन बेस से भी हेट आ सकता है। बट आई होप कि लोग जो है वो खोजी का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे, और खोजी की जो ऑब्जेक्टिव है और जिस तरीके से वो सिचुएशन को देख रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से उनका विजन भी बहुत सही है। वो चाहते हैं कि रियल चीजें प्रमोट हो, रियल म्यूजिक आगे आए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। सो अगर मैं इस ओवरऑल ट्रैक की बात करूं, भाई की लिखाई मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, प्रोडक्शन इज रियली टाइट। मेरे हिसाब से फ्लो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, और मिक्स मास्टर इज गुड, और थोड़ा सा बेटर हो सकता है, इंप्रूव कर सकते हैं भाई। बट ओवरऑल आई लव द ट्रैक, द मैसेज एंड दी होल स्टोरी टेलिंग रियली रियली गुड बाय खोजी। अब मैं भाई की पूरी ईपी के लिए एक्साइटेड हूं, देखना है ये पूरा ईपी कैसा होता है। पहला ट्रैक इतना बढ़िया है, और ईपी का नाम है फेक स्नेक, तो आई थिंक वो पूरे इंडस्ट्री के रैपर्स को लपेटने वाले हैं, और जो गलत चीजें चल रही है इंडस्ट्री में उसको इस ईपी के थ्रू बाहर लाने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी, जब पूरा ईपी आएगा तो शायद उसके ऊपर भी वीडियो तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और एक बार जाके ये पूरा ट्रैक चेक भी करना, भाई का पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर ट्रैक पसंद आता है तो मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना मत भूलना। कुछ अलग कर रहे हैं भाई, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, सपोर्ट डिजर्व करते हैं।
बाकी यस दिस वाज द वीडियो ऑन खोजी। तुम लोग ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।